साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो ये वीडियो है यह गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे पाइप एवं टंकी के नाम से जाना जाता है, वहीं से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। यह अपने आप में इस टॉपिक की एक कंप्लीट वीडियो होगी। यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं। अभी आप जो विगत एग्जाम जो हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं आरआरबी, जेई एग्जाम 2/6/2019, इस टाइप के सभी लेटेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। और जो है साथियों, ये देखा जाए तो अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो होगी। तो साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग यहाँ जानेंगे इसके लगाने का फास्ट तरीका। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको बहुत फास्ट तरीके से कैसे लगाया जाएगा, हम लोग इस वीडियो में उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए विविध प्रकार के प्रश्नों को एक सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटा और 15 घंटा में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि मान लीजिए दो नल हों, एक नल मान लीजिए आपका x घंटा में भर रहा है और दूसरा नल बी जो है मान लीजिए y घंटा में भर रहा है, अकेले अगर इन दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। अगर इसकी बात करेगा तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। कितना समय लगेगा? बस आपका समय लगेगा x/y कहने का आशय कि जो दोनों के भरने का जो अलग अलग समय दिया है उसका गुणा करके फिर उन दोनों समयों का योग करके जैसे ही भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि क्या समय लगेगा दोनों को एक साथ भरें, दोनों नल एक साथ भरने में कितना समय लेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको पहला नल 10 घंटा अकेले ले रहा है, दूसरा 15, तो 10 में 15 का गुणा कर देना है, फिर 10 में 15 को जोड़ के भाग दे देना है। बस 10 × 15 बटा 10 धन 15। तो आप देख रहे हैं 10 × 15 और ये हो जाएगा 25। आपका 5 दूना 10, 5वां 25, 5 3 15, आप देख रहे हैं 6 घंटा। तो जब इस टाइप का सवाल आए जहाँ पे दो नल भरने वाले हों, दोनों नल अलग अलग भर रहे हों और एक साथ दोनों को खुला छोड़ देने पर कितना समय लगेगा, तो बस आपको x/y ट्रिक का प्रयोग करके तुरंत लगा लेना है। अगर मान लीजिए इसी की जगह 3 नल हों, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 नल आपसे दे देता कि मान लीजिए एक नल ए है जो x घंटे का समय ले रहा है, बी भरेगा तो y घंटे का समय लेगा, मान लीजिए सी नल भरेगा तो वो z घंटे का समय लेगा। तो अगर ये 3 नल है, तीनों भरने वाले हैं, ध्यान देना, अगर तीनों भरने वाले होंगे, ये भी भर रहा है, ये भी, ए भी भरेगा, बी भी, सी भी, x घंटे, y घंटे, z घंटे, तो फिर आखिरकार तीनों नलों को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो उसके लिए आप लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा, x/y/z + y/z + zx। एक चीज़ ध्यान में रखना है। और अगर इसी के जगह मान लीजिए एक तीसरा नल है जो मान लीजिए 2 भरने वाले हैं और ये सी वाला नल z घंटे में खाली कर रहा है, ध्यान देना है, ए बी भर रहे हैं, सी खाली कर रहा है, तो फिर यहाँ पर किस ट्रिक का प्रयोग आप करेंगे जिसके द्वारा तत्काल समय निकल जाए कि तीनों नलों को एक साथ खुला छोड़ दिया जाए तो भरने में क्या समय लगेगा। 2 भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको x/y/z तो करना ही होगा, तीनों के टाइम का आपस में गुणा करके। लेकिन भाग देते वक्त ध्यान में देना है कि आपको पहले y/z यानी दूसरा तीसरा पहला में से जो पहला दूसरा समय है उसके गुणनफल को घटाना पड़ेगा, यानी -x/y करना होगा। इस ट्रिक का आपको इस्तेमाल करना होगा जब ये वाला मामला होगा, तब जब तीनों भरने वाले होंगे तो ये, तो इस टाइप के अभी बीच में हम लोग करेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कैसे, आप सेकेंडों में लगाइएगा। देखिए यहाँ हम लोग भरने वाले नल की बात की। अब जो दूसरा सवाल है वहाँ पर एक नल मान लीजिए ये एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है। एक पाइप जो है भरने वाला है और दूसरा पाइप बी खाली करने वाला है। मान लीजिए ये x घंटे में भर रहा है, ये y घंटे में खाली कर रहा है। तो एक भर रहा है, खाली कर रहा है, दोनों को एक साथ खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जब ये क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा, तो फिर आपको किस ट्रिक का इस्तेमाल करना है, फिर आपको x/y करेंगे। कहने का मतलब जो दोनों का समय है भरने का और निकास का, उसका आप गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद आपको जब निकास हो रहा है, चूंकि एक भर रहा है, एक निकास कर रहा है, एक निकाल रहा है, पानी बाहर कर रहा है, तो फिर आपको अंतर करना होगा। और दोनों भरने वाले होंगे तो फिर योग करिएगा, और एक भरने वाला एक निकालने वाला है तो फिर आपको क्या करना होगा, अंतर करना होगा। तो अब आप समझ पाए होंगे। फिर इसका प्रयोग आप सेकेंडों में यहाँ पे कीजिए।
कह रहा है कि एक नल टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना समय टंकी को भरने में लगेगा। भाई देख रहे हैं कि एक नल भरने वाला है, मान लीजिए एक नल, पहला नल देख रहे हैं एक नल, तो मान लीजिए ये आपका ए नल है, मान लीजिए ये बी नल है। ये 25 मिनट में आपका क्या कर रहा है भाई, भर रहा है, और ये 50 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ये आपका खाली कर रहा है और ये आपका भर रहा है। तो सेकंडों का काम है, बस आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। वो यक्स वाई अपान यक्स माइनस वाई, मतलब 25 में आपको 50 का गुणा कर देना है, 50 में 25 को घटा देना है, फिर जो समय आएगा इतना मिनट। अब देखिए आप जैसे ही 25 गुणे 50 होगा और 50 से 25 जाएगा, 25 से 25 कट गया, 50 मिनट। यानी यदि दोनों नलों को आप खुला छोड़ दीजिएगा तो मात्र 50 मिनट लगेगा। अगर दोनों नल एक साथ खुला छोड़े जाएंगे, यह भरता रहेगा, यह निकाल, तो 50 मिनट बाद टंकी आपको भरी नजर आएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो अगला है, कहता है एक पंप टैंक को, कोई एक पंप है, टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, परंतु रिसाव के कारण 5 घंटे भरने में समय लगता है। तो भरे टैंक को खाली करने में, अगर कोई टैंक भरा हुआ अगर उस टैंक को पूरा भर दिया जाए तो रिसाव के द्वारा उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। दरअसल देखिए टैंक जो भर रहा है, जो भरने का मामला है, आप मान लीजिए टैंक है, कोई एक टंकी थी, तो इसको भरने में जो है नल को मान लीजिए 4 आवर का समय लगता, लेकिन छिद्र की वजह से, ये छिद्र की वजह से इस होल के कारण यानी इस रिसाव की वजह से उसे 5 घंटे का समय लग गया। तो कहा जा रहा है कि यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी पूरा भर जाए तो इस छिद्र के माध्यम से निकलने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए एक भर रहा है और एक निकलने का, कुछ नहीं करना, वही ट्रिक आपको लगाना है। बस रिसाव भरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, यानी आपको समय बताना है। तो बस आपको एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई करना है, यानी 4 में 5 का गुणा कर देना है, फिर 5 में से 4 को घटा देना है, 20/1 आ गया, यानी 20 आवर। यानी यदि इस टंकी को आप पूरा भर दीजिएगा, पूरा पानी से भर दीजिए, और इस छिद्र जो यहाँ रिसाव हो गया है, उस रिसाव से पानी निकलता रहेगा भरी टंकी का, उसको अब इसमें आपको भरना नहीं है, टंकी आपने फुल भर लिया। इस रिसाव की वजह से रिसने में रिश्ते टंकी खाली होने में 20 घंटे का समय लगेगा। तो कितना बहुत फास्ट आप ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत लगा लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे जो बहुत खूब। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे है, आप देख रहे हैं दो पाइप टंकी को क्रमशः 10 घंटा और 15 घंटा में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो सभी पाइप एक साथ चला दिए जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप। पहला पाइप भर रहा है 10 घंटे में, ये 10 घंटा में भरेगा, ये 15 घंटा में अकेले भर सकता है, और सी वाला जो है खाली करेगा आपका 8 घंटा में। दरअसल ये आपका क्या करेगा, ये खाली करने वाला है, और ये सभी क्या है, भराव वाले, यह भी भराव वाला, यह भी। तो पहले और दूसरे नल भरने का काम कर रहे हैं, यह अकेला 10 घंटा, यह अकेला 15 घंटा, और यह अकेला टंकी को खाली करेगा 8 घंटे में। कहा जा रहा है यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो फिर आपका जो है इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो आपको बस वही ट्रिक का प्रयोग करना है जो मैंने बताया था, एक्स वाई जेड तीनों का आपस में, तीनों के समयों का आपस में गुणा कर देना होगा। फिर आपको क्या करना है भाई, यक्स वाई नहीं करना है, पहले वाई जेड यानी 2 3, फिर यक्स वाई, या आप ऐसे देखिए वाई जेड जेड एक्स माइनस यक्स वाई, या आप करिएगा क्या 1 गुणे 2 गुणे 3, यानी तीनों नलों के जो अकेले अकेले भरने का टाइम है उसका गुणा कर देना है। फिर जो है 2 3 करना है, 2 में 3 का गुणा करके फिर उसमें देखिए 2 3 करना है, 2 3 फिर 1 3, 1 गुणे 3 करेंगे, फिर उसमें से 1 2 को क्या करना है, घटा देना है। तो कहने का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 का मतलब क्या है, 10 घंटा गुणे 15 घंटा गुणे 8 घंटा करेंगे। फिर 2 3 करना है, यानी 15 8 15 में 8 का करेंगे गुणा, 120 आ जाएगा यह वाई जेड। अब इसके बाद आपका जेड यानी 3 में 1 का करना है गुणा, यानी 8 10 में क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और फिर 1 2 का यानी यक्स वाई को घटाना यक्स वाई को है। जब आपका तीसरा नल खाली करेगा तो हमेशा पहले एवं दूसरे नल का जो गुणनफल होगा वो घटाना पड़ेगा, यानी 15 10 में 100, यक्स जेड का मतलब 15 10 में
150। तो आप देख रहे हैं 10 गुणे 15 गुणे 8 हो गया आपका, ये हो जाएगा 200 में से 150 जाएगा, 50 बचेगा, 10 गुणे 15 बटा 8 और ये आपका आ गया 50। 10 पचे 50, 5 3 15, 8 तिली का 24 घंटा लगेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 24 घंटा आपको समय लगने वाला है। देखिए कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन को आप पढ़ते एग्जाम में, बस आप तीनों का गुणा भाई 10 घंटा, 10 गुणे 15 घंटा गुणे 8 करना था। फिर आपको क्या करना था, 15 गुणे 8 करना है। फिर आपको धन 10 गुणे 8 करना है। लेकिन जो ये है 10 गुणे 15, इसे क्या करना है, आपको घटा देना है। ये कर रहे हैं आप, तो आप देख रहे हैं ये 200 आ रहा है, इसका मान 150 आ रहा है, घटाने पे 50 आएगा और ऊपर 10 गुणे 15 गुणे आपका 8 है। 10 पचे 50, 5 3 15, 8 तिली का 24 हावर। यही तीनों नल एक साथ खोले जाएंगे तो यही इसका समय आएगा। चलिए बहुत इसके बाद यूनिक क्वेश्चन लग रहे हैं, वो आगे क्या है कि यदि, बहुत अच्छा सवाल है, यदि एक पाइप पी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, कोई एक पाइप पी है मान लीजिए, वो टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, तो ऐसे 5 पाइप जिसकी प्रत्येक की क्षमता पी पाइप की 20% है, कितनी देर में भर सकता है। तो ये देखो आप, ये कह रहा है कि कोई पाइप आपका पी जो है आपका पाइप है और यह अपनी पूरी क्षमता से जब चलता है तो उस टंकी को मान लीजिए 10 मिनट में आपका भर देता है। ये 10 मिनट में पाइप, देखिए जब पूरी क्षमता से चलने का मतलब 100%, अगर पी पाइप पूरी क्षमता से चलता है, 100% क्षमता से, पूरी क्षमता से चलाया जाता है, 10 मिनट में भर देता है। लेकिन ये कह रहा है, यहाँ ये बोल रहा है कि अन्य पांच पाइप, देखिए कह रहा है 5 पाइप जिसकी प्रत्येक की क्षमता पी की 20% है। अब देखिए यहाँ पे 5 पाइप हैं, मान लीजिए अब एक पाइप के बदले 5 पाइप, देख रहे हैं आप, 1 2, अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 पाइप हैं, यहाँ पे 5 पाइप लिए जा रहा है, 1 2 3 4 5। अब प्रत्येक की क्षमता क्या है, P का 20%, यानी P का 20%। अगर P की क्षमता 100% है तो उसकी ये 20% क्षमता वाली 5 पाइपें हैं। और अगर इन पांचों पाइपों को एक साथ चलाई, देखिए पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों पाइप है, सभी की क्षमता आप देख रहे हैं कि P की 20% है, यानी सभी की क्षमता 20% है। अगर इन पांचों पाइपों की क्षमताओं को आप जोड़ दीजिएगा तो 20 बचे, एक पाइप की क्षमता 20% है तो 5 पाइप की क्षमता क्या हो जाएगी, 20 बचे 100%। तो ये पांचों पाइप मिल करके देखा जाए, चूंकि ये पांचों पाइप कह रहा है कि यदि ये पांचों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो ये कितना समय लेने वाले हैं। चूंकि 5 पाइप हैं और एक पाइप की क्षमता 20% है तो 5 पाइप की क्षमता 100% हो जाएगी। 100% का मतलब आपकी जो है P पाइप के बराबर ही क्षमता हो गई। तो इसलिए P अपनी 100% क्षमता के साथ जब भरता है तो 10 मिनट लेता है, और ये पांचों पाइप जब एक साथ चलेंगे तो इनकी भी क्षमता देखा जाए तो 100% हो जा रही है। इसका मतलब यह भी कितना समय लेंगे, 10 मिनट का ही समय लेंगे। यहाँ भी उनको 10 मिनट का ही समय लगेगा, क्योंकि अगर एक पाइप भरता तब तो वो मात्र 20% ही क्षमता रख रहा है, लेकिन यहाँ सभी पांचों पाइप एक साथ चलाया जा रहा है। तो एक पाइप की क्षमता 20% है तो 5 पाइपों की क्षमता 100% हो गई। अब इनकी भी क्षमता तो 100% हो गई पांचों की मिला के, तो यह भी कितना समय लेंगी, उतना ही समय लेंगी जितना कि P पाइप ले रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे घुमाया गया है, बहुत यूनिक सवाल था। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्वेश्चन है, कहता है P Q से 2 गुना तेज है और Q R से 2 गुना तेज है, तो P Q R द्वारा टंकी को भरने में लगे समय का अनुपात होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 पाइप है, एक पाइप P है, एक पाइप Q है, एक पाइप R है। अब यहाँ कह रहा है जो P है ना भाई वो Q का 2 गुना है, जो Q है ना वो R का जो है 2 गुना है। देखिए R का, देखिए P जो है वो Q की 2 गुनी क्षमता का है, यह जो Q है यह R की 2 गुनी क्षमता का है। तो क्यों ना हम इसकी क्षमता R की 1 मान लें। हम मान लेते हैं कि चलो भाई R की जो क्षमता है या जो पावर है वो 1 है। अगर इसका पावर 1 है तो R का जो Q है ना वो R का 2 गुना है, यानी यह 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अब P क्या है, P जो है Q का 2 गुना है, यानी 2 का 2 गुना करेंगे तो 4। तो इस तरीके से आप इनकी क्षमता मान लिए 1 2 4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्षमता का आपको निकाल लेना है अनुपात।
तो क्षमता का जब अनुपात निकालिएगा तो 4:2:1 होगा। अब लेकिन यह नहीं कह रहा है कि अगर इनकी क्षमताएं इस प्रकार से हैं तो तीनों नलों को भरने में लिए गए समय का अनुपात बताना है। तो जब तीनों का पावर ये है तो फिर यहाँ से तीनों नलों के समय का आपको अनुपात बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये अच्छे से कॉन्सेप्ट कि पावर का ठीक उल्टा व्युत्क्रम टाइम होता है। यानी जो व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होगा, जो मशीन या जो व्यक्ति का पावर जितना ज़्यादा होगा उस काम को करने में कम समय लेगा। जो ज़्यादा पावर वाला है वो कम टाइम लेगा, जिसका पावर कम है वो ज़्यादा। तो यहाँ ठीक उल्टा संबंध होता है। तो पावर का अनुपात पता है तो टाइम का अनुपात ठीक इसका व्युत्क्रम होगा, उल्टा होगा। कहने का मतलब 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/, यानी ठीक इनका व्युत्क्रम आपको तीनों का कर देना है। अब इसे हल करिएगा तो 4 से 4 कटा 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 हो जाएगा, 1 चौको 4 4। तो यहाँ से जो है 1 संबंधे 2 संबंधे 4, यही हो गया समय का अनुपात। जो आपसे पूछ रहा था कि सभी पाइप एक साथ चला दिए जाएं तो टंकी को तो PQR द्वारा टंकी को भरने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। ये चौथा वाला सही है, 1 संबंधे 2 संबंधे 4, यही सही है। क्योंकि देखिए इसका पावर कम है, R का पावर कम है तो ये ज़्यादा समय ले रहा है। अब देख रहे हैं सबसे पावर ज़्यादा P का है तो ये सबसे कम समय ले रहा है। तो इसका जो टाइम का अनुपात होगा ये यही 1 संबंधे 2 संबंधे 4, यानी 1:2:4, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस यही ध्यान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट सबसे लास्ट सवाल है कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है। यदि दोनों पाइप टंकी को एक साथ 26 मिनट में भर सकते हैं तो धीमी पाइप को टंकी को, यानी जो धीमी पाइप है उसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखा जाए एक आपकी फास्ट पाइप है, ठीक है, और एक आपकी स्लो पाइप है, ठीक है। तो एक फास्ट पाइप है, एक स्लो पाइप है। अब यहाँ देख रहे हैं जो फास्ट पाइप है वो 3 गुनी है, यानी अगर इसका पावर, यानी इसकी आप पहले दक्षता लिख लीजिए। तो हम यहाँ से दक्षता मालूम हो रही कि जो पहला पाइप है वो दूसरे पाइप से 3 गुना तेज है, फास्ट है, फास्ट पानी देता है। तो इसका अगर 1 पावर मानेंगे तो इसकी दक्षता 3 हो जाएगी। अब यहाँ से आप दक्षता का क्या बना लेंगे, अनुपात। तो दक्षता का अनुपात क्या बनेगा भाई, 3:1, 3:1 का होगा। अब जब ये क्षमता का अनुपात हो गया तो यहाँ से फिर आप समय का अनुपात निकाल लेंगे कि इन जो है जो दोनों पाइप है स्लो फास्ट स्लो, इनके जो है समय का अनुपात क्या होगा। तो ठीक उल्टा होगा, यह 3:1 है तो इसका अनुपात उल्टा हो जाएगा 1:3, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पावर का ठीक उल्टा टाइम होता है। पावर का अनुपात 3:1 है तो समय का अनुपात 1:3 हो जाएगा। अब यहाँ से समय मान लीजिए फास्ट पाइप भरता है मिनट में दिया हुआ है। मान लीजिए फास्ट पाइप जब भरेगा तो इसको मान लीजिए यह x मिनट में भरेगा, और जो स्लो पाइप है भरेगा तो वो आपका 3x मिनट लेगा। देखिए यहाँ से इसके 1:3 को आप x और x मिनट और 3x मिनट आपने मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि दोनों नल जो है एक साथ जब खोले जाते हैं, ये फास्ट पाइप स्लो पाइप जब एक साथ खोले जाते हैं तो दोनों को भरने में 26 मिनट का समय लगता है, यानी 1/x + 1/3x = 1/। देखिए जब 26 मिनट में भर रहे हैं दोनों मिलके तो 1 मिनट में क्या होगा, 1/26 भाग भरेगा। तो इसका 1 मिनट का भराव 1/x होगा, इसका 1 मिनट का भराव 1/3x होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का 1 मिनट का भराव आ जाएगा। अब यहाँ से 3x पे आप LCM बनाएंगे तो यहाँ से आपका 3 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा, 1/26। तो ये आप देख रहे हैं तिरिया गुणा करिएगा तो 3x का मान आप देख रहे हैं 4, यहाँ से 3x होगा और ये 3 4, 4 गुणे आप देख रहे हैं 26 हो गया। x का मान क्या होगा, 4 × 26/3 हो जाएगा। लेकिन आपको x का मान नहीं बताना है। अगर बात होती फास्ट पाइप के भरने की तो वो कितना समय लेता, तो वो इतना समय लेता। लेकिन हमको स्लो पाइप का बताना है कि स्लो पाइप भरने में कितना समय लेगा, यानी स्लो आपका पाइप का टाइम बताना है। तो स्लो पाइप का टाइम क्या लेगा ये बताना है, तो वो लेगा 3x आप माने थे, 3 लिखेंगे, x का मान आप निकाल चुके हैं, 4 × 26/3, 3 से 3 कट गया, और 26 में 4 का करें गुणा तो 104 मिनट आएगा। यानी जो स्लो पाइप है यह भरने में कितना समय लेगा, 104 मिनट का समय लेगा, यही इसका
आंसर। कुछ नहीं करना, पावर का रेशियो बना लेना है। 3 गुना तेज है तो यह 1 होगा, तो ये 3 होगा। टाइम का रेशियो 1 रेशियो 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ समय यक्स मान लेना है, इसको 3x मान लेना है। चूंकि दोनों मिल करके भर रहे हैं 26 मिनट में, तो इसलिए 1/x धन 1/3x इज इक्वल टू 1 दोनों का भर। अब इसको सॉल्व कर लेना है, यक्स की वैल्यू निकाल, आपको 3x का मान बताना है। यक्स का मान आ गया है तो 3x का मान भी पता चल जाए, यानी 1 का मान पता चल गया तो फिर 3 का मान आपको निकाल लेना है। साथियों, मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो साथियों आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि साथियों अच्छा लगे तो इसे अपने लोगों भी जरूर जो है आप शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथियों अपना कमेंट दीजिएगा, क्योंकि ये पहली वीडियो थी। इसके बाद मैं 3-4 वीडियो और लेके आऊँगा। इसके अलावा जो भी आपके विविध टाइप के जो अन्य टाइप के क्वेश्चन जो इस पाइप एवं टंकी संबंधित जो छूट चुके हैं वो आपको अगली वीडियो में बड़े आराम से मिल जाएंगे। लेकिन साथियों आप कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। साथियों मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो कम से कम आप साथियों सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप क्या और अगर बेसिक तरीके से चाहते हैं तो इसको मैं और बेसिक तरीके से, अन्य अगर आपको बहुत डिटेल में वीडियो चाहिए तो डिटेल में भी, तो जो चाहिए आप कमेंट करिए। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।